मई 2023 का प्राप्त कार्य का चित्रण। चौक नहीं तो फिर पछताने की सभा कुछ नहीं रहेगा। आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो भक्त का संदेश और पैगाम सुनने को मिलेगा। स्टैंड लगाओ। बाल बंद जाए पीछे पड़ जाएंगे तो गिर जाए तो सिला पड़े। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी व गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से आए हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, कल कितना हमने मालिक का परिचय बताया, लेकिन फिर भी यानी जो आवाज निकलनी चाहिए वो आवाज नहीं निकल रही है। बहुत से भाई बहन शंका कर रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से आया। तो कल भी हमने कहा कि यह जय गुरुदेव नाम बाबा, जो सामने बाबा बैठे हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जो धरती पर युग परिवर्तन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए यहाँ आए हुए हैं, इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है। इनके शरीर का नाम तो वही है जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोस्वामी महाराज हैं, उनका जो पूरा नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये पूरे भारत नहीं, सारे संसार के अंदर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं और इनका आश्रम दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में है। तो धर्म प्रेमियों, हर युग में नाम जगाया जाता है। हर युग के अंदर अलग अलग नाम की साधना हुई। सतयुग में हरि नाम को जगाया,
त्रेता में राम नाम को जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम को जगाया, अब हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। जैसे तीनों यानी काल आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम का अलग अलग खाना पीना पैरना हर मौसम का अलग अलग होता है। ऐसे ही हर युग के अंदर गुरु महाराज ने बताया कि वक्त का नाम चाहिए, वक्त का गुरु चाहिए, वक्त का डॉक्टर चाहिए, वक्त की दवाई चाहिए। अगर वक्त की समय की दवाई नहीं है और समय का यानी डॉक्टर नहीं है, समय का यानी महात्मा नहीं है, तो आप यानी संसार में जी नहीं सकते। क्योंकि पहले समय में लुकमान हकीम और सुकैन वैद हुए। आज हमारी बीमारी हो जाए, हम रात दिन चिल्लाते रहें कि लुकमान हकीम सुकैन वैद हमारी बीमारी दूर कर दो, तो बीमारी दूर नहीं होगी। या हमने किसी हमारी बीमारी का किसी सार्जन पर इलाज शमशाबाद या आगरे में कराया और उस यानी सार्जन की बदली हो गई या वो दुनिया से चला गया, फिर वो बीमारी हमारे दोबारा आ गई, तो उसका नाम लेने से चिल्लाने से वो बीमारी हमारी दूर नहीं होगी। ये देखना पड़ेगा कि इस समय उस सार्जन की जगह पर कौन दूसरा सार्जन आया है, उनके पास प्रेमियों जाना पड़ेगा, तब बीमारी दूर होगी। रात दिन पहले सार्जन का नाम पुकारते रहो, बीमारी कदापि दूर नहीं होगी प्रेमियों। जैसे कोई हमारे बीमारी हुई, डॉक्टर से हम दवाई गोली कैप्सूल सिरप लेकर आए और हमने दवाई दी 10 दिन की, 5 दिन दवाई को खाया, बीमारी दूर हो गई। हमने दवाई अलमारी में बाकी रख दी, 6 महीने बाद फिर वही बीमारी हमारे अंदर हुई और हमने दवाई को देखा कि इस पर डेट है जनवरी 2023 और अब इस समय चल रही है मई 2023, यानी 5 महीने दवाई एक्सपायर हो गई। तो धर्म प्रेमियों में आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक्सपायर दवाई को हम खाएंगे क्या वो फायदा करेगी? क्या वो गोली सिरप वो कैप्सूल आपको फायदा करेंगे? वो फायदा न करने के बजाय वो एक्सपायर दवाई हमेशा आपको नुकसान करेगी। इसलिए हर चीज समय की चाहिए प्रेमियों, हर चीज समय की चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा प्रेमियों। कल भी हमने आपको बताया, मेन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो उद्देश्य है प्रचार का, वो शाकाहार का है। शाकाहार से ही सारी चीजों का निवारण होता है। जब हम शाकाहारी बन जाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। रात दिन हम नारे लगाते हैं कि सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ, यानी शाकाहारी हो जाएंगे तभी सारी चीज समझ में आएगी प्रेमियों। जब तक हम शाकाहार को नहीं अपनाएंगे तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी। जो कि हमारे अंदर खून अशुद्ध भरा है, हमारी बुद्धि अशुद्ध है, हमारे विचार अशुद्ध हैं और हमारे कर्म अशुद्ध हैं। जब हमारे अंदर शाकाहार भोजन से शुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी और हमारे विचार शुद्ध होंगे और हमारे कर्म शुद्ध होंगे। तभी हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भगवान कौन है, गुरु कौन है, माँ बाप कौन है, बुजुर्ग कौन है। सारी चीज को तभी हम जान पाएंगे। देखो धर्म प्रेमियों, शाकाहारी इसी से नहीं हो जाते आप कि आपने मांस मछली अंडा शराब खाना पीना छोड़ दिया और आपने समझ लिया कि हम शाकाहारी हो गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो ये कहा, अरे कि बच्चा तुमको यानी मांसाहारी के घर पर उनके खाए हुए बर्तनों में खाना खाने का भी परहेज करना है। अगर आपने इन चीजों का, बर्तनों का परहेज नहीं किया और मांसाहारी के घर आपने भोजन कर लिया, उन या आपने अपने बर्तनों में शराबी मांसाहारी को भोजन करा दिया, तो आपने उन बर्तनों में दोबारा भोजन किया तो आप शाकाहारी नहीं रहे। देखा नहीं आपने, डॉक्टर जब किसी फोड़े का ऑपरेशन करते हैं
तो हाथ में दस्ताने पहनते हैं और दस्ताने उतारने के बाद भी गर्म पानी से और साबुन से हाथ साफ करते हैं। पहले समय में आपने देखा कि एक ही निडल और सिरिंज होती थी, एक ही निडल सिरिंज से गर्म पानी में खोला करके कितने भाई बहनों को डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते थे। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि गर्म पानी में खोलाने से निडल और यानी सिरिंज में से कीटाणु नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने निडल बदलना शुरू कर दिया। सिरिंज वही और एक भाई बहन के एक निडल से इंजेक्शन लगाया और फेंक दी गई। लेकिन जब ये देखा कि यानी सिरिंज के अंदर से भी कीटाणु खत्म नहीं हो रहे हैं, तो डिस्पोजल यानी वो चला दी गई सिरिंज, एक इंजेक्शन एक बार लगाया और फेंक दी गई। गुरु महाराज ने इसीलिए तो धर्म प्रेमियों होटलों का खाना और चाय को बंद साईं महाराज ने इसीलिए तो करवाया कि बच्चा ये शुद्ध नहीं है। होटल पर आपने देखा होगा एक पानी का ड्रम भरा रहता है और जो भाई बहन यानी किसी बीमारी का मरीज हो, टाइफाइड हो और यानी कैंसर हो और डायबिटीज हो और यानी मलेरिया हो, एड्स हो, कोई बीमारी का मरीज गया, भोजन किया, थाली उठाई, ड्रम में बोरी और दूसरे के सामने रख दी। जब गर्म करने पर प्रेमियों कीटाणु खत्म नहीं हो रहे हैं, जिस बर्तन को एक ही यानी ड्रम के पानी में साफ कर रहे हैं, तो वो कीटाणु खत्म होने वाले नहीं हैं, एक की बीमारी दूसरे में आ गई। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बर्तन का परहेज रखो, ऐसे बर्तन में खाना मत खाओ। आज यानी हमने ये समझ लिया कि हम शाकाहारी हो गए और शराबी कबाबी के यहाँ हम उनके बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। जिसी बर्तन के अंदर मांस पकाया जा रहा है, उसी बर्तन के अंदर आपको दाल सब्जी बनाकर खिलाई जा रही है, तो आप हम फिर शाकाहारी नहीं रहे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको शाकाहारी बनना है तो आप यानी इन चीजों का अवश्य परहेज करो। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि जैसो खावे अन्न और वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। यानी जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो धर्म प्रेमियों, जब हम इन चीजों का परहेज करेंगे तभी सारी चीज हमारी समझ में आएगी। तभी तो महात्माओं ने कहा है, यानी एक अगर तिलवर मच्छी आपने अपने मनुष्य मंदिर में डाल लिया तो आपको नरक जाने से यानी हजारों गाय आप दान करें और काशी में करवट लेकर मरें, फिर भी नरक से कोई रोकने वाला नहीं है आपको। धर्म प्रेमियों देखो, धर्म प्रेमियों, हम रोजाना जो यानी मनुष्यकृत जो गांव-गांव में भगवान के देवी के जो मंदिर, हनुमान के मंदिर बने हुए हैं, हम उनको कितना साफ सुथरा रखते हैं, उनमें गंदगी नहीं डालते हैं। अचानक कोई गांव का और उसमें कोई गंदगी डाल दे, हाड़ मांस का टुकड़ा डाल दे, तो सारा गांव नाराज हो जाएगा। वो तो केवल मंदिर यानी आपने हमने ईंट गारे पत्थर यानी कंक्रीट से बनाया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि ये भगवान का असली मंदिर ये मनुष्य शरीर है, इसको गंदा क्यों किया जाए। रात दिन हम गाते कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली, यानी असली मंदिर तो जिसमें उस मालिक की परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा बैठी हुई है, असली भगवान का मंदिर तो ये मनुष्य शरीर है। अगर आपने इसको गंदा किया, भगवान ने तो कहा, अरे बच्चा मैं तुमको ये मेरा साफ सुथरा मनुष्य शरीर आपको दे रहा हूँ आपकी आत्मा के कल्याण के लिए, और दुनिया में जाकर के किसी संत महात्मा फकीर के पास उनसे रास्ता लेकर के और अपनी आत्मा को जगा लेना, और मेरा साफ सुथरा ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य मंदिर मुझे वापस लौटा देना। अगर तुमने इसमें गंदगी की और इस मनुष्य मंदिर में तोड़ फोड़ किया, तो फिर आपको यानी जन्म जन्मांतरों तक ये मनुष्य शरीर वापस नहीं दिया जाएगा।
तो धर्म प्रेमियों, ये भगवान का असली मंदिर, ये मनुष्य शरीर है, इसमें गंदगी ना करें। भाई मुर्दे तो कब्रिस्तान में जलाए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, शमशान भूमि में जलाए जाते हैं, कब्रिस्तान में गाड़े जाते हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुमने बकरे को काट दिया, उसकी आत्मा निकल गई, वो भी मुर्दा हो गया, और यानी मुर्गा काट दिया, उसकी आत्मा निकल गई, वो भी मुर्दा हो गया। घर के मुर्दे को तो तुम शमशान भूमि, शमशान घाट ले जाते हो, और बाजार के मुर्दे को ला करके रसोई में रखते हो। ये कौन सा तुम्हारा उसूल है? यानी घर का ही, हमारे परिवार का सदस्य, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, हमारे भाई बहन, अगर उनका समय पूरा हो जाए, उनकी आत्मा बाहर निकाल दी जाए, शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाए, और उनको केवल 4 भाई ले जाते हैं, बाकी लोग तो साथ में वैसे ही जाते हैं, लेकिन आने पर क्या करते हैं? घर में तब प्रवेश करते हैं प्रेमियों, जब कपड़े धोते हैं, शरीर को धोते हैं, और दरवाजे में जब अंदर घुसते हैं, गंगा जल का आचमन करते हैं, और गुरु महाराज के नाम की जो माता बहन देवियां घर में जिस पेड़ की पूजा करते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं, तब घर में प्रवेश करते हैं। अरे धर्म प्रेमियों, एक मुर्दे के साथ जाने से छुआ तक नहीं, और इतनी यानी हमको छूत की बीमारी लग गई कि कपड़ा धोए, शरीर धोया, और जब आप मुर्गा, बकरा, भैंसा, गधा, घोड़ा, मछली को काट के रसोई में पका करके इस मनुष्य मंदिर में डालोगे, तो बताओ ये कब शुद्ध होगा? ये जीवन में शुद्ध होने वाला नहीं है प्रेम। तो इसको गंदा मत करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इंसान के खाने के लिए भगवान ने साग सब्जी, घी, दूध, फल, मेवा, सूखे गीले मेवे, अनाज इत्यादि इतने धरती पर बनाए हैं कि दिन में तुम 10 बार खाओ, जितना हजम कर सको इतना खाओ, लेकिन किसी जीव की मुर्दा मिट्टी मत खाओ। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं। और अगर आपने किसी की मुर्दा मिट्टी को खाया तो इसकी सजा देनी पड़ेगी, यानी कोई बचने वाला नहीं है। उनकी भगवान की नजर से कोई नहीं बचेगा प्रेमियों, सबको सजा मिलेगी। वो गुरु महाराज ने कहा कि वो ऑटोमेटिक कैमरा जन्म से ही जीव के साथ लगकर आता है। 2 दूत कंधों पर बैठकर आते हैं, जिन्हें हमारे बुजुर्ग कहते हैं। जब हम शौच आदि क्रिया को जाते हैं तो बहुत से बुजुर्ग साथ में पानी का पात्र ले जाते हैं कि जिस समय हम शौच के लिए जाते हैं, जो हमारे शुद्ध गण होते हैं वो शरीर से अलग हो जाते हैं। अगर हम पाखाना दूर जाकर साफ करेंगे तो वो शुद्ध गण यानी घसीटते हुए चले आते हैं। तो वो दोनों गण वो हमारे कंधों पर बैठ करके प्रेमियों जन्म से आते हैं। वो ऑटोमेटिक कैमरा हमारे सिर पर लग के आता है। गुरु महाराज ने बताया कि 5 वर्ष तक ना तो वो दोनों दूत कुछ लिखते हैं, ना कैमरा चालू रहता है। जब 5 वर्ष के 1 दिन ऊपर निकल जाता है, दोनों दूत अपने हाथ में किताब ले लेते हैं और लिखाई शुरू कर देते हैं। एक अच्छा लिखता है और दूसरा बुरा लिखता है। जो अच्छे कर्म करता है वो यानी एक दूत लिखता है, जो बुरे कर्म करता है वो एक दूत लिखता है। और वो ऑटोमेटिक कैमरा जो सिर पर लगा हुआ है, जो आज घर घर में सीसीटीवी कैमरे हो गए, उसी की नकल से तो ये ऊपर के विधान से ही तो यहाँ बना। वो सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक मनुष्य के अंदर लगा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि वो ऐसा कैमरा है, वो लोहे लक्कड़ स्टील का नहीं है जो खराब हो जाए, वो जीवन में खराब होने वाला नहीं है। जहाँ भी तुम जो भी कर्म करोगे, जंगल में, पहाड़ में, अंधेरे में, उजाले में, शीश महल में, गुफा में, जमीन में, यानी जहाँ भी तुम अच्छा बुरा कर्म करोगे वो दोनों दूत लिख रहे हैं और तुम्हारे सिर पर वो ऑटोमेटिक कैमरा चल रहा है। तभी तो कहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा और भगवान की नजर से तू कभी न बच पाएगा। जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है, जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाज जलेगी नंगी तेरी, बंगी कफन उठाएगा। ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा।
यानी जब धर्म प्रेमियों देखो, जब दोनों दूत लिखाई करेंगे और जब हमारी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैमरा चलता रहेगा, वो पेंडुलम वो चिप बन करके तैयार हो जाएगी। जब ऊपर से वो यानी धर्मराज अपने सिपाहियों को हमारा चालान काट के भेजेगा, जाओ रामलाल श्यामलाल का समय पूरा हो गया, उनका यानी आत्मा को निकाल के शरीर को खाली कर दो, जबरन चले जाओ। जब वो आएंगे और जबरन जीवात्मा को निकाल करके शरीर से बाहर कर देंगे, शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। उस समय जब जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में धर्मराज के सिपाही पेश करेंगे, दोनों दूत दोनों किताबें डाल देंगे कि महाराज देखो, इन्होंने ये अच्छा किया और ये बुरा किया। तब वो जीवात्मा क्या कहेगी प्रेमियों, नहीं नहीं, जो अच्छा लिखा है ये तो मैंने किया, लेकिन जो इसने बुरा लिखा है ये मैंने नहीं किया, ये तूने गलत लिख दिया। लेकिन जब धर्मराज क्या करेगा, जब तुम्हारी उस कैमरे से उस पेंडुलम उस चिप को निकालेगा और सीडी में डाल देगा और डाल करके सारी पिक्चर जब तुम्हारे सामने आएगी कि हाँ ये अच्छा बुरा कर्म कौन कर रहा है, जब सारी पिक्चर तुमको दिखाई जाएगी, जब शर्म से तुम्हारा सिर नीचे हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं सावधान हो जाओ, समय बहुत खराब आ रहा है। खराब समय से आप बचना चाहते हैं तो आप यानी मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो और समय निकाल करके जिस वास्ते मनुष्य शरीर मालिक ने आपको दिया है उस भगवान को याद कर लो। ऐसा नहीं, वो भगवान हर बच्चे के पास, हर जीव के पास सुबह शाम दोनों समय आता है प्रेमियों। रात को जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता है, घर गृहस्थी का काम खत्म हो जाता है, जब तुम खाट में लेट जाते हो तो भगवान तुम्हारे सिराने आकर खड़ा हो जाता है। वो बाहर की चरमाखों से नहीं दिखाई देगा, जब अंदर की तीसरी आंख खुलेगी जीवात्मा की, जब संत महात्माओं के पास जाएंगे, उनसे युक्ति पूछेंगे, घर में बैठ करके योग करेंगे, तब तुम्हारी आंख खुलेगी। घर बैठे देवी देवता और ईश्वर ब्रह्म और स्वर्ग वैकुंठ यानी राम कृष्ण हनुमान सबका दर्शन घर बैठे होगा। लेकिन वो भगवान रात को आता है, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा। तब वो ये देखता है कि मैंने इस इंसान के लिए इस संसार के अंदर सारी सुख सुविधाएं दी, रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम किया, लेकिन देखता हूँ ये मुझको याद करता है कि नहीं करता है, मेरा शुक्राना मनाता है या नहीं मनाता है। भगवान आपके हमारे सिराने खड़े आकर के घंटों खड़ा रहता है और देखता है ये बंदा मुझे याद तो करता है कि नहीं करता है, देखो तो सही। लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लेते और सो जाते हैं। तब 1 घंटा समय गुजार करके भगवान सोचता है चलो इसने दिन में दुकान दफ्तर खेती में काम किया, अब ये यानी काम काज करने से थका हुआ है, चलो सुबह 4 बजे जग करके मेरा नाम लेगा और मुझे याद करेगा। भगवान चले जाते हैं, फिर सुबह 4 बजे फिर सिराने आकर खड़े हो जाते हैं प्रेमियों, और तब देखते हैं कि अब तो मेरा शुक्राना करेगा, मुझको धन्यवाद बोलेगा और मेरा नाम लेगा, मेरी यानी प्रार्थना इबादत करेगा। लेकिन 4 बजे भी हमने भगवान को याद नहीं किया। भगवान ने कहा कि ये मुझको याद नहीं करेगा, भूल गए। जो हमने कल बताया वादे को भूल गए, उसी वादे को याद दिलाने पर धरती पर महात्मा आए प्रेमियों, लेकिन महात्माओं पर भाई बहनों ने विश्वास नहीं किया। थोड़ी सी कोई, हमने कल बताया कि संसार में यानी कर्म की गति बहुत गहन है, ना जाने किस जन्म के किस कर्म की छींट निकल आए और उसका भुगतान इस जन्म में करना पड़े, लेकिन हम आप नहीं समझते। और जब महात्मा की शरण में चले जाते हैं, ये हाथ पकड़ लेते हैं तो ये मदद करते हैं, लेकिन हम तुम समझते हैं कि गुरु महाराज की हम पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, इनका भजन करते हैं, गुरु महाराज हम पर दया नहीं करते हैं,
हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। अरे धर्म प्रेमियों, महात्माओं की दया यानी सतगुरु दाता दयालु की दया तो हमेशा 24 घंटे हर जीव पर आ रही है, लेकिन जैसा जिसका पात्र है, जैसे जिसके पात्र के अंदर दया को सहन करने की शक्ति है, वैसे ही वो दया रुकती है और बाकी दया फौरन फट जाती है, वापिस चली जाती है। देखो, भगवान का प्रकृति का नियम होता है, बरसात के समय अगर तुम्हारी जमीन में कोई बीज नहीं बोएंगे तो वो भगवान प्रकृति उस खेत को, जमीन को अनेकों प्रकार के खरपतवार से भर देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। अगर तुमने उसमें बीज डाल दिया तो खरपतवार नहीं होगा, वही फसल होगी। ऐसे ही आपने संत महापुरुषों की बातों को अपने यानी दिमाग के अंदर अपनी खोपड़ी में नहीं रखा तो यानी शैतानी बात आपकी खोपड़ी में संसार की ऑटोमेटिक भर जाएगी। जब ध्यान नहीं देंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, महापुरुषों की बात नहीं सुनेंगे, भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे और यानी गपशप लड़ाते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी दिमाग में, आपके विचारों में वो खरपतवार की तरह वो यानी ऐसी बातें आ जाएंगी जो जीवन में काम आने वाली नहीं। देखो, महात्मा कितनी सहायता करते हैं, लेकिन हम आप नहीं समझते हैं और गुरु महाराज को कोसते हैं। एक माँ थी, माँ, उनका इकलौता बेटा था प्रेमी। उनके पिता का साया जीवन में बहुत पहले ही उठ चुका था, दुनिया से जा चुके थे। माँ बेटा दोनों गुरु महाराज के भक्त थे, नामदान ले रखा था, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते से भजन ध्यान करते थे। और उनकी एक सहेली थी, उनकी माँ, वो एक जोशी पंडित महाराज की शिष्या थी। वो जोशी महाराज समय के बारे में उनको बताते रहते थे, उन हिसाब से वो चलती थी। लेकिन हुआ क्या, जो गुरु महाराज की शिष्या थी, उनके बच्चे का अचानक एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ, गुरु महाराज से प्रार्थना की, कुछ दिन बाद ठीक होकर के घर आ गया। फिर दोबारा अचानक यानी विधि का विधान, कर्मों का खेल, कुछ दिन बाद दोबारा एक्सीडेंट हुआ। दोबारा एक्सीडेंट होने पर बच तो गया, अस्पताल में भर्ती हुआ। मालिक से माँ बेटे ने प्रार्थना की, कुछ दिन बाद ठीक होकर के घर आ गया। फिर कुछ दिन ठीक रहा, अचानक कुछ दिन बाद तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ। जब तीसरी बार एक्सीडेंट हुआ प्रेमियों, ठीक होकर के जब घर आ गया, मालिक से प्रार्थना की तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जो शिष्या थी और उनका बच्चा था, जो उनकी सहेली जोशी महाराज की शिष्या थी, वो उनके घर पर आई और कहने लगी, अरे बहन, तुम तो कहती हो कि हमारे बाबा जय गुरुदेव इतने बड़े शहंशाह हैं और ये बार बार तुम्हारे बच्चे को एक्सीडेंट क्यों होता है? गुरु महाराज क्यों नहीं रक्षा करते और क्यों नहीं तुमको पहले बताते कि तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि बहन, ये तो संसार में कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इसमें गुरु महाराज का कोई कसूर नहीं है। वो तो हमेशा जीव की सहायता करते हैं, लेकिन जब कोई ज्यादा लगता है तो जीव रास्ते से भटक जाता है। कि बात तो सत्य कह रही है, गुरु महाराज ने रक्षा नहीं की, उन्होंने नहीं बताया। तो जो उनकी सहेली थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली है? हाँ का बहन है, मैंने बनवाई है। तो वो जन्म कुंडली मुझको दो, मेरे गुरु जोशी महाराज को कल मैं जाकर बताऊंगी कि बार बार मेरी सहेली के बच्चे का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। जब वो भाई बहनों जन्म कुंडली को लेकर के अपने गुरु जोशी पंडित के पास पहुंची, जब उन्होंने जन्म कुंडली देखी तो उन्होंने कहा, अरे इस बच्चे का यानी अंत तो पहले ही एक्सीडेंट में था। उन्होंने भेद खोला कि इस बच्चे का समय पूरा तो पहले ही एक्सीडेंट पर हो गया था
ऐसी कौन विचित्र शक्ति है जिन्होंने 3 बार इसको एक्सीडेंट से बचाया। ज्योतिषी ने बताया कि पहले ही एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु होनी थी, लेकिन ऐसी कौन विचित्र, ऐसी कौन बड़ी ताकत है जिसने 3 बार एक्सीडेंट होने पर फिर भी इसको जीवित रखा। अरे धर्म प्रेमियों, वो ना जाने कौन से कर्म की गति हमारे सामने आती है, उसका भुगतान करना पड़ता है, लेकिन हम थोड़े में तिलमिला जाते हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब तुम्हारे जीवन में जीवन के चढ़ाव उतार आते हैं तो तुम्हें उन चढ़ाव उतार में जिंदगी के में मन को नहीं उलझाना चाहिए। ये हमारे जीवन के कर्मों के चढ़ाव उतार हैं। सारी चीज को गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि गुरु महाराज आपकी जैसी दया आप जैसे रखेंगे वैसे हम रहें। यानी लेकिन हम हमारे मन को उनमें उलझा देते हैं और हमारा ध्यान भजन स्मरण भी खराब हो जाता है कि गुरु महाराज आपने ये क्या किया, अरे भगवान तुमने ये क्या किया। अरे भगवान को गुरु को कोसते हो, अपने कर्मों को क्यों नहीं कोसते। ना जाने हमने किस जन्म में क्या किया। जब तक अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी तब तक हम पहचान नहीं पाएंगे। प्रेमियों, महात्मा तो थोड़े में ही सबके कर्मों को काटना चाहते हैं, लेकिन हम आप उनकी बात को नहीं समझते हैं। देखो, एक जगह समर्थ गुरु सावन सिंह महाराज, उनके आश्रम में सत्संग हो रहा था, भंडारा चल रहा था। एक बड़ी धनी मानी व्यक्ति थे जो यानी कीमती कपड़ा पहन करके आश्रम में आए और उनके सामने कुछ दिन बाद ही बड़ी विपत्ति मुसीबत आने वाली थी। वैसे गुरु के भक्त थे, तन की मन की धन की सेवा तीनों प्रकार की करते थे, लेकिन गुरु महाराज सावन सिंह ने देखा कि इनके सामने विपत्ति आने वाली है। उस मुसीबत को रास्ते से हटाने के लिए गुरु महाराज ने उस धनी मानी व्यक्ति को आवाज लगाई, अरे बच्चा इधर आओ। वो गुरु महाराज के पास आया। गुरु महाराज ने आदेश दिया, अरे बच्चा, वो भंडारा चल रहा है और ये बाल्टी उठाओ और वो नजदीक कुआं है, वहां से पानी ला करके भंडारे में पानी डाल दो। जब भंडारे में काम करने वाले बोल दें कि अब पानी पूरा हो गया, बच्चा तब बंद करना, नहीं कुएं से पानी लाते रहना। जब वो बेचारा पैसे वाला कीमती सूट, सफेद सूट पहन रखा था, चूड़ीदार पजामा कुर्ता, जब वो बाल्टी लेकर के, गुरु के आदेश को नकार भी नहीं सकता प्रेमियों, जब बाल्टी लेकर के कुएं पे गया, पानी खींचा और जब दोनों बाल्टी हाथ में लेकर के चला तो बाल्टियों से पानी झलका, जमीन पर पड़ा। जमीन में पानी में मिट्टी मिलकर के उन साहिबान के पाजामा पर मिट्टी और पानी की छींट गिर गई। एक बार पानी लाने पर देखा कि मेरी तो पोशाक ही गंदी हो गई। किसी सेवादार प्रेमी को बुलाया, अरे भैया, वो भी जानता था कि ये बड़े पैसे वाले हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं। उनके पास गया कि बोलो भैया, अरे भाई साहब, गुरु महाराज का आदेश है और तुम मुझसे तो भंडारे के लिए पानी नहीं आता, तुम ऐसी दया करो, तुम्हारे जो पैसे बनेंगे मैं तुमको पैसा दे दूंगा और तुम कुएं से पानी ला करके भंडारे में पानी डाल। देखो प्रेमियों, गुरु दया दे रहे थे, लेकिन दया को ठुकरा दिया, दया को भी ठुकरा दिया और पैसा भी दिया और दया को भी ठुकरा दिया। जब दूसरे भाई ने पानी भंडारे में डाला प्रेमियों, सत्संग समापन हो गया। घर पर वो यानी पैसे वाले पहुंच गए। कुछ दिन बाद अचानक ऐसी बीमारी बनी कि उल्टी और दस्त यानी टट्टी पेशाब लग गया। अस्पताल में भर्ती किया गया।
और इतनी हालत खराब हो गई कि यानी टट्टी पेशाब और पलटी इतना बिस्तर खराब कर दिया कि कोई उनके पास जाना भी मुमकिन नहीं समझता। इतनी बदबू आने लगी। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन बीमारी नहीं जा रही है। एक गुरु भाई ने हाल देखा, क्यों ना गुरु महाराज को बताया जाए। जब गुरु महाराज के पास जाकर के गुरु भाई पहुंचा, गुरु महाराज सम्राट गुरु सावन सिंह महाराज से कहा, अरे गुरु महाराज वो भोरे जी तुम्हारे शिष्य वो अस्पताल में बहुत बीमार है महाराज, आप दया करो। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा वो बीमार है? अरे हमने उनको बीमारी को हटाने की तरकीब बताई, दया दी, लेकिन उन्होंने दया को ठुकरा दिया। सावन सिंह महाराज अस्पताल पहुंचे, जाकर देखा, सर पर हाथ घुमाया, आंखें खोली, अरे बच्चा, देखा उस पानी और मिट्टी की छींट से कहीं ये खाट में जो तुम टट्टी पेशाब और पलटी कर रहे हो ये ठीक है या वो पानी की और मिट्टी की छींट ठीक है? अगर तुम भंडारे के लिए कुएं से पानी डाल देते और तुम्हारा पजामा पानी और मिट्टी की गंदगी से अगर खराब हो जाता तो आज ये बीमारी तुम्हारे पास नहीं आती। अरे बच्चा, ये बीमारी टल जाती। हम तुम्हारी बीमारी को टाल रहे थे लेकिन तुमने नहीं समझा और तुमने तुम्हारी ड्रेस को देखा और बीमारी को नहीं देखा। आज तुम्हारी हालत यानी उस पानी और मिट्टी की गंदगी से बेहतर है क्या? रोने लग गया। प्रेमियों, महात्मा ऐसे होते हैं, वो हर प्रकार की दया दे करके और जीव को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप हम धर्म प्रेमियों इनकी बात को नहीं समझते हैं। ये बुद्धि का विषय नहीं है प्रेमियों। जहाँ हमारी बुद्धि संसार में काम करती है, संसार जहाँ तक है, जब हमारी बुद्धि का विषय खत्म हो जाता है, उससे ऊपर की यानी ये संत मत की पढ़ाई है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। जो रामायण में लिख दिया कि नाम रूप दो वक्त कहानी और समझत जाए न जाए बखानी, यानी ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो बुद्धि से परे की चीज है प्रेमियों। देखो, संत महात्मा की दया से हमारी माता बहन देवियों के अंदर ये नारी शक्ति है। इनमें छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। अगर इनमें डर भी इतना है, अगर रात में लाइट चली जाए, घर में दीपक नहीं हो, अंधेरे में अगर इनसे कह दिया जाए कि तुम अंदर से सामान निकाल लाओ, तो अंदर नहीं जाएगी, कह देगी कि इसमें लाइट नहीं है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और लेकिन जब अपनी पर आ जाती है, जब इनका चंडी रूप हो जाता है, जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आधी रात को घर से निकल करके बियाबान जंगल को पार करती हुई चली जाती है। तभी तो कहते हैं कि नार नहीं है नौरंगी है, नौरंग नहीं है बहुरंगी है, ढके तो सारे कुल की लाए, ढके नहीं नंगी की। ये बहुत बड़ा यानी देखो, इस नारी शक्ति ने जब शंकर भगवान ने खुश होकर के भस्मासुर को अपना कड़ा दे दिया, तो स्वयं भस्मासुर ने सोचा क्यों ना इस भोले बाबा को मैं भस्म कर दूं और इनके साथ सुंदर पार्वती को स्वयं मैं अपनी पत्नी बना लूं। शंकर भगवान के पीछे पड़ गए, लेकिन किसने बचाया? इस नारी शक्ति ने, पार्वती ने ही भोले शंकर को बचाया। जब वो हाथ में कड़ा लेकर के पहन करके भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे पड़ गए, आगे आगे भोले बाबा और पीछे से भस्मासुर और पीछे से माँ पार्वती दौड़ रही थी। जब जंगल में जाकर रुक गए, पार्वती पहुंच गई। जब पार्वती के रूप को देख करके खुश हो गया भस्मासुर, तब पार्वती नाचने लगी, तो भस्मासुर भी यानी पार्वती की तरह नाचने लगा। उन्होंने सोचा कि और कोई विधि तो है नहीं, अगर इसने भोले बाबा के सिर पर ये यानी कड़ा लेकर के घुमा दिया और कह दिया कि भस्म, तो शंकर भगवान भी भस्म हो जाए।
जब नाच नृत्य किया पार्वती माँ ने, तो ऐसे ही यानी भस्मासुर पार्वती के साथ नृत्य करने लगा। जब पार्वती झूम झूम करके नृत्य करने लगी, जब सर पर हाथ जैसे पार्वती ने दिया ऐसे ही भस्मासुर ने दिया। जैसे ही भस्मासुर के सिर पर वो यानी कड़े वाला हाथ ऊपर पहुंचा, पार्वती ने बोल दिया कि भस्म। तुरंत भस्मासुर उसी जगह भस्म। इस आदि शक्ति ने ही रक्षा की। रामायण के अंदर देखो, जब सहस्त्रबाहु रावण को भगवान राम मारने के लिए तैयार हुए, जब वो उनकी यानी सर को अलग करें, जितनी जितनी बूंद जमीन पर गिरे उतने ही रावण यानी सहस्त्रबाहु रावण उतने ही पैदा हो जाए। भगवान यानी विशेष परेशान हो गए। जब सीता माँ को पुकारा, जब सीता माँ विकराल रूप धर के एक हाथ में खप्पर लेकर एक हाथ में यानी तलवार लेकर के आई, तब उस समय भी रक्षा इस नारी शक्ति ने भगवान की। माता सीता ने विकराल रूप में यानी खंजर उठाया, सहस्त्रबाहु रावण को इस शीश को काटती। जो बूंद रक्त की जमीन पर गिरने वाली थी उसको खप्पर में ऊपर लिया, खप्पर में बूंद गिरती तुरंत जल जाती और सहस्त्रबाहु रावण का अंत। छोटी मोटी ताकत नहीं है माता बहन देवी आप में। आपकी ही कूक से धरती पर राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद आए, ईसा आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आए, महात्मा गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां, सत्य महात्मा, ऋषि मुनि ओलिया, अवतारी शक्ति इन माता बहन देवियों की कूक से आई। लेकिन आज ये अपनी शक्ति को भूल गई। जिन भगवान की आप पूजा करते हैं, इन्हीं माताओं ने देखो, उसी भगवान को माता अनसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि की ताकत से और 6-6 महीने के बालक बना दिया। सती अनसुईया माँ ने 6-6 महीने के बालक बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला दिया। छोटी मोटी ताकत माता बहन देवी आपके अंदर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ताकत क्यों नहीं मिल रही कि तुमने संत महात्मा ऋषि मुनियों के आश्रमों पर आना जाना बंद कर दिया, उनके वचनों को मानना बंद कर दिया। एक आपने कहानी सुनी होगी सती अनसुईया की। एक बार उमा रमा ब्रह्माणी यानी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों देवी इकट्ठी हो गई। तब लक्ष्मी जी बोली कि इस 3 लोक में मेरे समान कोई भी सतीव्रता पतिव्रता नहीं। इतने में पार्वती बोली, अरे बहन लक्ष्मी, सब देवन में महादेव बड़े और तुम यानी तीनों लोकों में सती और महापतिव्रता कैसे हो सकती हो? यानी तीनों लोकों में तो मैं महासती महापतिव्रता हूँ, तुम नहीं। इतने में ब्रह्मा की पत्नी सावित्री बोली, अरे के देवियों, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की रचना करते हैं और तीनों देवों में बड़े हैं, तुम कैसे हो सकती हैं? मैं यानी 3 लोक के अंदर नारियों में सतीव्रता और यानी पतिव्रता हूँ। तीनों में झगड़ा हो रहा। इतने में नारद भगवान आए, तीनों के बीच में आकर के खड़े हो गए, नारायण नारायण बोलते हुए। तीनों देवियां चुप हो गईं। तब नारद ने पूछा, अरे माताओं, अभी तो तुम में झगड़ा हो रहा था, अब शांत क्यों हो गई? ऐसी क्या बात हो रही थी? कि नहीं नहीं नारद, कोई बात नहीं थी। नहीं माँ, बात है, तुम छुपा रही। तब तीनों देवियों ने बताया कि ये कह रही है कि मैं यानी पतिव्रता हूँ, महासती हूँ। ये कह रही है मैं हूँ, वो कह रही है कि मैं हूँ। तब नारद ने कहा कि माताओं, तुमसे बढ़कर के तो या देवलोक को तो छोड़ो, 3 लोक 9 खंड में
और संसार के अंदर अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनसुईया, उसके समान 3 लोक में और धरती पर कोई महासती और यानी पतिव्रता नहीं। तुम्हारे देवता भी जब निकलते हैं अत्रि ऋषि के आश्रम से तो महासती अनसुईया और अत्रि ऋषि को नमन करके तब वहां से निकलते हैं। इस धरती पर और 3 लोक के अंदर महासती और महापतिव्रता है तो वो माता अनसुईया। जब तीनों देवियों ने सुना तो आग लग गई कि आज तक हमने कोई सुनाई नहीं और हमसे बढ़ के ऐसी पतिव्रता कौन हो गई। तो तीनों देवियां और तीनों देवताओं के पास पहुंची और कहा कि भगवान ये तो सोच लो, उस महासती अनसुईया का यानी पतिव्रत धर्म को नष्ट करो, उसका सतत खत्म करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम जल और अन्न ग्रहण करना बंद कर देंगी और अपने प्राण त्याग देंगे। तब तीनों देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो संसार ही खत्म हो जाए। बल्कि तुम चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं। तीनों देवता सती अनसुईया के आश्रम पर गए, जाकर के बाहर आवाज लगाई, अरे अंदर कोई है। जब अंदर से आवाज आई, अत्रि ऋषि अपनी साधना पर बैठे हुए थे। माता अनसुईया ने कहा कि आए हैं। जब तक अनसुईया आश्रम में बाहर आई तब तक तीनों देवियों ने सोचा कि अगर हम इसी भेष में चलेंगे तो माता अनसुईया पहचान लेगी, भेष बदलो। तीनों ने महात्माओं का भेष बना लिया। माता अनसुईया आ गई कि ओ भाई, आप 3-3 देव 3-3 महात्मा मेरे आश्रम पर आए हैं। अरे मुनि बनो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। अरे अनसुईया, हम भूखे हैं, भोजन करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके तुम भोजन बनाओ। माता अनसुईया ने कहा कि 5 मिनट इंतजार करो, मैं अभी अपने पतिव्रत धर्म से सारा सामान तैयार करती हूँ खाने का। ऐसे पीठ मोड़कर चलने लगी। तीनों देवों ने रोका, अनसुईया ठहरो, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कैसे करोगे महाराज? कि तुम निर्वस्त्र होकर के, नग्न होकर के जब तुम हमको भोजन कराओगी तब हम भोजन करेंगे, न तो हम तुम्हारे दरवाजे से वापस चलेंगे। अब धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, यानी 2 समस्या माता अनसुईया के सामने आ गई कि अगर मैं नग्न होकर के भोजन कराती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर मैं इनको भूखा दरवाजे से भेजती हूँ तो मेरा ग्रस्त धर्म खत्म। अंदर गई। अत्रि ऋषि का तपस्या पर बैठे हुए थे, वहां जाकर के नमन किया, हाथ जोड़ा, हे पति परमेश्वराय नमः, हमें कोई बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, मैं धर्म संकट में फंसी हुई हूँ, अब मैं क्या करूं। अंदर से उनके पति परमेश्वर ने प्रेरणा दी कि देवी अनसुईया, चिंता मत करो, मेरा कमंडल उठाओ, कमंडल में जल है, और जाकर के तीनों देवताओं पर, तीनों महात्माओं पर पानी का छिड़काव कर दो। 6-6 महीने के बालक बन जाएंगे और पालने में झुला देना और नग्न होकर के उनको आंचल पिला देना। माता अनसुईया ने कमंडल उठाया। माता बहन देवियों प्रेमियों, ले जाकर के जल के छींटा मारे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो महात्मा के वेश में थे, तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिया और पालने में डाल दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब तीनों देवता स्वर्ग वैकुंठ के लिए वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को चिंता हो गई। चिंता में एक जगह बैठी हुई थी। इतने में नारद, तो वो सब जगह की खबर लेते ही थे, उनको मालूम पड़ गई। वो आए, बीच में आकर कूद पड़े, नारायण नारायण बोलते लगे कि माताओं, क्या आप चिंताएं कर रही हैं, क्या बतिया रही हैं? उन्होंने कहा कि जिस दिन से हमारे तीनों पतिदेव अनसुईया के यहाँ गए हैं तब से वापस नहीं लौटे हैं, बहुत समय हो गया। अरे माताओं, वो अनसुईया महासती है,
तुम्हारे तीनों पतियों को आश्रम में बंदी बना लिया और अब तुम्हें उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, तब तुम्हारे पति मिल सकते हैं, वरना तुम्हारे पति मिलने वाले नहीं। नारद से कहा तीनों देवियों ने कि नारद, हमने तो माता अनसुईया का आश्रम भी नहीं देखा। ये देखो माताओं, मैं तो वहां जाने वाला नहीं हूँ। अगर माता अनसुईया को अगर उनकी दृष्टि पड़ गई और देखा कि नारद लाया है और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। मैं माता अनसुईया के सामने जाने वाला नहीं हूँ। वो धरती की नहीं, 3 लोक की महासती महापतिव्रता है। अगर उसने टेढ़ी भ्रुकुटी कर दी तो सारे संसार का सत्यानाश हो जाएगा। कितनी ताकत थी माता बेटी, माता अनसुईया के अंदर। तब उन्होंने कहा, अरे तुम दूर से बता देना कि उनका आश्रम कहाँ है। हाँ, नारद ने कहा ये मैं कर सकता हूँ, तुमको बता सकता हूँ कि वो सामने अनसुईया माता का आश्रम है। चलो, तीनों देवियां, नारद जी महाराज आए, दूर से बता दिया कि माताओं देखो वो सामने वो कुटिया बनी हुई है, वो माता अनसुईया का आश्रम है, तुम चली जाओ, मैं वापिस जाता हूँ। तीनों देवियां गई, आवाज लगाई कि अंदर कोई है। माता अनसुईया आई, अरे देवियों, अरे माताओं, तुमने स्वर्गलोक वैकुंठ लोक से आना, अरे कोई काम था तो तुम मुझको बुला लेती, तुमने क्यों कष्ट उठाया, क्यों परेशानी की, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। अरे अनसुईया, तुम भोली बन रही हो, तुमने हमारे तीनों पतियों को आश्रम में कैद कर रखा है और फिर भी इतनी भोली बन रही हो, तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे पति तुम्हारे पास आए और तुमने उनको बंदी बना लिया। अनसुईया ने कहा, अरे माताओं, मैंने बंदी नहीं बनाया, मेरा आश्रम देख लो, तुम्हारे पति कहाँ हैं। तीनों देवियां आश्रम में घूमी, कहीं पतिदेव नहीं मिले, पूरा आश्रम कुटिया छान मारा। तो उन्होंने अनसुईया से पूछा कि देवी अनसुईया, तुम ही बताओ और कोई है, कि मेरे पास 3 बच्चे जरूर हैं जो पालने में झूल रहे हैं, अगर तुम्हारे पति हैं वो तो तुम उनको पहचान लो। तीनों देवियां गई, जब पालने में देखा 6-6 महीने के बच्चे झूल रहे हैं प्रेमियों, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पति नहीं हो सकते। तब क्या किया जाए, मन में विचार किया कि नारद ने कहा, अरे वो दयालु हैं, तुम उनसे माफी मांग लेना, वो तुम्हारे पतियों को वापस लौटा देंगी। जब तीनों देवियों ने हाथ जोड़ करके मां सती अनसुईया से विनती प्रार्थना की, पैरों में गिरी कि हे माता, हम तुमसे हार गई और धरती पर नहीं 3 लोग 9 खंड में तुम्हारे समान कोई पतिव्रता यानी कोई औरत नहीं, सतीव्रता कोई नारी नहीं। बताओ माता अनसुईया, हमारे पति कौन से हैं। तो माता अनसुईया ने कहा कि देवियों, ये जो पालने में झूल रहे हैं ये तुम्हारे ही पति हैं। जैसे ही लक्ष्मी ने हाथ बढ़ाया पालने की तरफ, माता अनसुईया ने रोक दिया कि माता लक्ष्मी रुको रुको रुको, अगर तुमने अनजान में शंकर भगवान से हाथ लगा दिया तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। अरे पहले पहचान करो कि तुम्हारा विष्णुपति कौन सा है। रुक गई, सब रुक गई, उनको कोई पहचानी नहीं, रुक गई। फिर विनती प्रार्थना की, हे माते, हम तुमसे हार गई, अब तुम हम पर दया करो और तुम ही हमको बताओ कि हमारे तीनों पति कौन कौन से हैं। तब माता अनसुईया ने कहा, ये इधर साइड में विष्णु हैं, ये ब्रह्मा हैं और ये यानी महादेव हैं। तब तीनों पत्नियों ने, तीनों देवियों ने अपने अपने पति को उठाया, फिर उठा करके कहने लगी, मन में विचार किया कि अब हम इनको क्या करेंगे, ये तो बच्चे हैं,
फिर अनसुईया से प्रार्थना की कि महारानी हमने अपने पतियों को तो ले लिया पर हमसे भूल हो गई, अब ऐसी दया करो जैसे हमारे पति पहले थे ऐसे ही इनको वापस कर दो। अब धर्म संकट में माँ सती अनसुईया फिर पड़ गई कि अब क्या करूं, अब इनको कैसे बनाऊं पहले जैसे। फिर अत्रि ऋषि जब तप कर रहे थे उसी जगह गई, उनको प्रणाम किया मनी मन में और कहा हे पति परमेश्वराय नमः, मुझको सद्बुद्धि दे, अब मैं क्या करूं। वो माताएं अपने पतियों को पहली जैसी अवस्था में चाहती हैं। उन्होंने कहा फिर कमंडल का जल उठाओ और जाकर छींटा मार दो, पहले जैसे तीनों देव हो जाए। पुनः छींटा दिया माता बहन देवियों और पुनः ऐसा बना दिया। छोटा मोटा पावर आपके अंदर नहीं माताओं बहनों देवियों, बहुत बड़ी पावर शक्ति है, लेकिन आपने अपनी पावर को खो दिया। क्यों कि संत महात्माओं के पास अगर जाती और घर में बैठ करके योग करती भजन करती तो वो तप तुम्हारे अंदर जागृत होता। और नहीं देखा आपने